अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें 3 लड़कियां अपने पेरेंट्स से चोरी रोज़ रात को कार में घूमने जाया करती थीं। इसी तरह एक रात जब वो कार में घूमने के लिए गईं, तो इनमें से एक लड़की अपने घर वापस नहीं आई। इसके बाद इसके पेरेंट्स और पुलिस ने इसको तलाश करने की बहुत कोशिश की और जो इस लड़की के साथ हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। आज की कहानी में हम यही जानेंगे कि इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। 2012 में स्काइलर नीस वेस्ट वर्जीनिया में मॉर्गन टाउन में हाई स्कूल की सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी और ये बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी। और शाम को ये मॉर्गन टाउन में टेनिस फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, जहाँ इसके कोवर्कर्स इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसीलिए इसके काफ़ी दोस्त थे। स्काइलर मैरी और डेविड नीस की एक लौती औलाद थी और ये इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ख़ास तौर पर डेविड अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ता था। जब स्काइलर छोटी थी तो डेविड अक्सर जब घर आता तो स्काइलर इसे पूछती कि क्या आप मेरी टी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो डेविड, जो कि एक लंबा चौड़ा आदमी था, वो प्यार से अपनी बेटी को कहता कि हाँ क्यों नहीं, और वो अपनी बेटी के साथ प्लास्टिक की एक पिंक चेयर पर बैठ जाता और उसके साथ टी पार्टी करता। 2012 में स्काइलर ने अपनी टेनिस रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट ख़त्म की और अपने घर की तरफ चली गई। और जब ये घर पहुंची तो इसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इसलिए मैं जल्दी सोने जाऊँगी। इस तरह वो अपने पेरेंट्स से मिली और उनको गुड नाइट कहकर अपने बेडरूम में चली गई। और उसके पेरेंट्स ने देखा कि इसने अपना दरवाज़ा खोला और अपने बेडरूम में चली गई। और अगली सुबह मैरी और डेविड को काम पर जाना था, इसलिए वो जल्दी उठे। वो अभी तक अपने बेडरूम में ही थी और इसके कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। इन्होंने सोचा कि शायद स्काइलर अभी थोड़ी देर तक सोएगी और इस तरह इन्होंने अपने रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक नाश्ता किया और थोड़ी देर बातचीत की। और जब काम पर जाने का टाइम हुआ तो इन्होंने सोचा कि कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था, तो इन्होंने सोचा कि स्काइलर ने रात देर तक काम किया तो शायद वो थक गई हो, जिसकी वजह से वो अभी तक सो रही है। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि वो इसे परेशान नहीं करेंगे और इस तरह वो अपनी बेटी को बिना देखे या इससे बात किए अपने काम पर चले गए। इस दोपहर डेविड काम से जल्दी घर वापस आ गया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि स्काइलर अभी भी अपने कमरे में थी और इसने देखा कि दोपहर के 3 बज रहे थे। और डेविड ने सोचा कि स्काइलर को अब तक उठ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक सो रही है। इस तरह वो इसके कमरे की तरफ गया तो इसने देखा कि इसके कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था, जो स्काइलर सिर्फ तभी बंद करती जब वो सो रही होती। इसने सोचा कि ठीक है, स्काइलर अभी तक सो रही हैं। डेविड ने दरवाजे के पास जाकर आवाज़ दी कि स्काइलर बेटा, तुम्हें उठना होगा, दोपहर हो गई है। लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं आया। डेविड ने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो इसे कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। डेविड को लगा कि ये बहुत अजीब बात है। इस तरह डेविड ने दरवाजे पर कुछ देर दस्तक दी, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया और आखिरकार डेविड ने दरवाज़ा खोल दिया। और जब इसने दरवाज़ा खोला तो देखा कमरे में स्काइलर नहीं थी। ये देखकर डेविड सोचने लगा कि क्या स्काइलर ने मुझे बताया कि उसे किसी को मिलने जाना था। इस तरह डेविड ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी बेटी को कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। और फिर डेविड ने अपनी बीवी मैरी को कॉल की, जो अभी काम पर थी। मैरी ने कॉल उठाई तो डेविड ने कहा कि क्या तुम जानती हो कि स्काइलर कहाँ है। तो मैरी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद वो किसी दोस्त से मिलने गई हो। डेविड ने कॉल बंद की और स्काइलर की दोस्त शीला को कॉल की, जो स्काइलर को सेकंड क्लास से जानती थी और इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुक थे। कि क्या तुम जानती हो कि स्काइलर कहाँ है। शीला ने डेविड को बताया कि नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन कल रात को मुझे स्काइलर की कॉल आई थी। इसने कहा कि हमारी बातचीत के बारे में कोई गैर मामूली बात नहीं थी, ये बस आम सी बातचीत थी। और इस तरह डेविड ने कहा कि ओके, थैंक यू, और तुम स्काइलर से रब्ता करने की कोशिश करो, और अगर तुम्हारी स्काइलर से बात हो तो स्काइलर को बोलो कि वो हमें रब्ता करे, और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझसे रब्ता करना। डेविड ने कॉल बंद की और अपनी बेटी के बेडरूम को चेक करने लगा कि शायद उसे वहाँ कोई सुराग मिले कि जिससे पता चले कि स्काइलर कहाँ गई। पहले तो वो इधर उधर चेक करता रहा, लेकिन इसे कोई चीज़ नहीं मिली। तो जब इसने अलमारी का दरवाज़ा खोल कर देखा तो इसने देखा कि कमरे की खिड़की की स्क्रीन अलमारी के अंदर पड़ी हुई थी, जो खिड़की पर होनी चाहिए थी। तो वो सोच रहा था कि ये स्क्रीन अलमारी में क्या कर रही है, और इसने खिड़की की तरफ जाकर देखा जो बाहर की तरफ खुलती थी। और इसने खिड़की से अपना सर बाहर निकाल कर देखा तो इसने देखा कि बाहर
एक बेंच पड़ा हुआ था जो हाल ही में किसी ने वहां रखा था। ये कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए वो सोच रहा था कि इस खिड़की से कोई भी आसानी से बाहर निकल सकता था और वो इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि इसकी बेटी ऐसा कर सकती है कि वो घर से चोरी बाहर जा सके। अब वो सोच रहा था कि ठीक है, इसके कमरे में जो सबूत मिले इससे ये निशानदेही वाज़ेह हो रही थी कि वाकई वो घर से निकली थी रात को। लेकिन वो सोच रहा था कि अगर वो घर से बाहर निकली तो जब वो वापस आई और खिड़की की स्क्रीन वापस क्यों नहीं लगाई। और अचानक ये सोचने के बाद इसके जहन में ये ख्याल आया कि स्काइलर रात को घर से बाहर गई लेकिन वो वापस घर में नहीं आई। ये सब सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और इसलिए इसने अपनी बीवी को कॉल की ये पूछने के लिए कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। इन्होंने फैसला किया वो इसके घर वापस आने का कुछ घंटों के लिए इंतजार करेंगे। वो यकीनन बिल्कुल ठीक होगी। इस तरह वो इंतजार करने लगे और इस तरह शाम 4 बजे तो इस रेस्टोरेंट से कॉल आई जहाँ स्काइलर काम करती थी। इन्होंने डेविड से पूछा कि स्काइलर काम पर क्यों नहीं आई थी। आज स्काइलर की शिफ्ट थी। ये सुनकर डेविड और मैरी को यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। इस तरह डेविड ने पुलिस को कॉल की और इन्हें सब कुछ बताया। मैरी और डेविड बहुत ज्यादा परेशान थे और जब पुलिस स्काइलर को बाहर तलाश कर रही थी, मैरी और डेविड सोच रहे थे हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें खुद से तलाश करनी चाहिए या शायद हमें घर में रुकना चाहिए कि शायद स्काइलर घर वापस आए या उसे कोई चोट लगी हो तो हमें क्या करना चाहिए। तरह वो आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक मैरी का फोन बजा। मैरी ने देखा कि ये शीला की कॉल थी। लेकिन जब मैरी कॉल उठाती है तो शीला फौरन से मैरी से पूछती है क्या स्काइलर घर वापस आई। मैरी कहती है कि नहीं और मैरी ने शीला को बताया कि इसी वजह से हमने पुलिस को कॉल की क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान थे और वो स्काइलर को तलाश कर रहे हैं। जब शीला ने ये सुना तो उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद कि मुझे कल रात के बारे में आपको सच बताना है। शीला ने बताया कि स्काइलर और इनकी तीसरी एक दोस्त जिसका नाम रेचल था, जिसे डेविड और मैरी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये तीनों दरअसल बेस्ट फ्रेंड थी और ये हर वक्त एक दूसरे के साथ रहती थी। इसने बताया कि इस रात वो तीनों अपने घर से चोरी बाहर निकली, जो वो ऐसा अक्सर करती थी। रात को निकलकर कार में वो घूमती और स्मोकिंग करती और जब वो घर से बाहर निकलते तो वो इस चीज़ का ख्याल रखते कि वो घर के सामने से गाड़ी नहीं ड्राइव करते, क्योंकि वो इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि गाड़ी की आवाज़ से पेरेंट्स ना उठ जाते। इसी वजह से जब वो घर से बाहर निकलते तो वो घर से 2-3 ब्लॉक पैदल ही चल कर जाते और दूसरे को कॉल करते और वो गाड़ी में इनको ले जाता। और जब वो वापस आते अपने घर से 1-2 ब्लॉक पीछे ही गाड़ी से उतर जाते और पैदल चलकर घर वापस जाते। इस तरह शीला ने मैरी को बताया कि कल रात इन्होंने स्काइलर को इसके घर से 2-3 ब्लॉक पीछे उतारा था और वो वहां से चले गए और इस तरह इन्होंने स्काइलर को घर के अंदर दाखिल होते नहीं देखा। इस तरह वो यकीनी तौर पर नहीं जानती थी कि क्या वो वाकई घर में दाखिल हुई कि नहीं। ये सुनकर डेविड बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसे डर था कि इसकी बेटी स्काइलर को कि ड्रॉप ऑफ पॉइंट से घर तक के रास्ते में इसकी बेटी को किसी ने किडनैप न कर लिया हो। इस तरह शीला से कॉल बंद होने के बाद मैरी और डेविड ने पुलिस को कॉल की और पुलिस को बुलाया और इनको ये सारी बात बताई जो शीला ने इन्हें बताई थी। और फिर डेविड और मैरी ने शीला और इसकी माँ से मुलाकात की और इनके घर के आसपास के सारे इलाके में तलाश की कि शायद कहीं इन्हें स्काइलर का कोई सुराग मिले। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद और कई दरवाजे खटखटाने के बावजूद न किसी ने कुछ देखा और न ही इन्हें स्काइलर का कोई सुराग मिला। वो जानते थे कि पुलिस स्काइलर को तलाश कर रही थी, लेकिन वो कुछ करना चाहते थे और इन्हें ये मालूम नहीं था कि वो क्या करें। इस तरह कुछ देर के बाद मैरी के ज़हन में ख्याल आया कि इनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था और ये भागकर सिक्योरिटी इंचार्ज के पास गए और इन्होंने इससे इस रात की फुटेज मांगी। और जब इन्होंने ये फुटेज हासिल कर ली तो इन्होंने देखा रात को 12:30 बजे एक नामालूम कार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर आकर रुकी और स्काइलर भागती हुई अपार्टमेंट से बाहर निकली और इस कार की तरफ गई और इसने इस कार का पिछला दरवाज़ा खोला और इसमें बैठ गई और वहाँ से चली गई। वैसे इससे ये मामला हल नहीं हुआ था कि इनकी बेटी कहाँ थी या ये कार किसकी थी और कौन चला रहा था, लेकिन मैरी और डेविड पुरस्कून महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैरी अपनी मर्जी से इस कार में बैठी थी और वो इस शख्स को जानती थी, जिसका मतलब था कि स्काइलर किडनैप नहीं हुई थी। अगले 2 दिन तक पुलिस ने इस फुटेज को स्कैन किया और इस कार के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि फुटेज बहुत ज्यादा खराब थी। इस डेविड और मैरी को कह रही थी कि आपकी बेटी 1-2 दिन तक खुद ही वापस आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आम है कि अक्सर नौजवान बच्चे घर से भाग जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद
जब वो थक जाते हैं तो खुद ही वापस आ जाते हैं और हमें यकीन है कि स्काइलर भी वापस आ जाएगी। और फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, लेकिन स्काइलर की कोई खबर नहीं आई। और इसी तरह कुछ हफ्ते और इसके बाद फिर कुछ महीने, लेकिन स्काइलर की कोई खबर नहीं मिली। इसके बावजूद कि पुलिस स्काइलर को बड़े पैमाने पर तलाश करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि पूरे शहर में और आसपास के टाउन्स में हर जगह सब लोग स्काइलर के बारे में ही बात करते थे। पूरे शहर में और आसपास के टाउन्स में स्काइलर के पोस्टर्स लगे थे। इसके बावजूद स्काइलर का कोई पता नहीं चल पाया। ये इसी तरह था कि जैसे स्काइलर इस दुनिया से गायब होगी और किसी को कुछ पता नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ था। और इसके पेरेंट्स एक तरह से टूट चुके थे। इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनकी बेटी कहाँ थी, उसके बारे में इनको कोई खबर नहीं थी। लेकिन वो इस उम्मीद पर थे कि शायद स्काइलर खुद ही भाग गई और शायद कुछ टाइम बाद स्काइलर इनसे राब्ता करने की कोशिश करे। लेकिन इस साल दिसंबर में स्काइलर के गायब होने के तकरीबन 6 माह तक किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चला और किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गई। और फिर 12 दिसंबर को कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ जिसने इस पूरे केस को बदल दिया। इस रात रेचल, जो कि स्काइलर और शीला की तीसरी दोस्त थी, जो उस रात इनके साथ थी जब स्काइलर गायब हुई थी, रेचल का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से वो अपने घर में इधर उधर भाग रही थी और चीख रही थी, चिल्ला रही थी और इसने अपनी माँ को मारना शुरू किया, जिसकी वजह से इसकी माँ ने पुलिस को कॉल की कि मेरी 16 साल बेटी आउट ऑफ कंट्रोल है, इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मुझे मदद चाहिए। कुछ ही देर बाद पुलिस रेचल के घर आई और रेचल को मेंटल हॉस्पिटल ले गई और वहाँ इसका कुछ दिन इलाज किया गया। और जब इसे वहाँ से डिस्चार्ज किया गया तो रेचल फौरन मॉर्गन टाउन में पुलिस स्टेशन में गई और वहाँ जाकर पुलिस को कहा कि मुझे स्काइलर के बारे में कुछ बताना है, जो कोई राज था जो वो छुपा रही थी, जिसे वो मजीद नहीं छुपा सकती थी, जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस तरह पुलिस इसे इंटरोगेशन रूम में ले गई और इससे पूछा कि ठीक है, बताओ तुम क्या बताना चाहती हो। अब रेचल ने जो बताया वो ये था कि 5 जुलाई 2012 को स्काइलर रेस्टोरेंट में अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर आई और अपने पेरेंट्स को गुड नाइट कहा और अपने रूम में चली गई। वो अभी तक सोई नहीं थी, वो अपना सेल फोन इस्तेमाल कर रही थी कि अचानक इसे रेचल और शीला का मैसेज आया कि क्या तुम आज रात घर से चोरी बाहर जाना चाहोगी घूमने के लिए। लेकिन स्काइलर इनसे नाराज़ थी। इस वजह से स्काइलर ने कहा कि नहीं, जिसकी वजह से रेचल और शीला स्काइलर पर गुस्सा थी। स्काइलर के कुछ दोस्तों ने जो स्कूल में इसके साथ पढ़ते थे बताया कि इन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन स्काइलर के गायब होने से कुछ महीने पहले इन तीनों में कुछ तनाव चल रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे इस ग्रुप में शीला और रेचल की दोस्ती गहरी हो रही थी और स्काइलर को एक तरफ कर दिया गया था। जैसा कि रेचल और शीला जब स्कूल आती तो एक तरह के कपड़े पहन कर आती, लेकिन वो स्काइलर को इसके बारे में नहीं बताती। और जब वो अपनी सेल्फी पोस्ट करती तो वो तस्वीर में स्काइलर को ब्लर कर देती, जिस वजह से स्काइलर को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इस वजह से वो इनसे नाराज़ थी और ऐसी छोटी छोटी बातें थी। स्काइलर ने इन्हें इसलिए मना किया कि वो इन्हें दिखाना चाहती थी कि ये जो कुछ भी कर रहे थे वो इस वजह से नाराज़ है। लेकिन कुछ घंटे इनके इसरार करने के बाद स्काइलर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम लोग के साथ जाऊंगी। और इस तरह 6 जुलाई रात 12:30 बजे से ठीक पहले स्काइलर अपने बिस्तर से उठी और अपनी खिड़की खोली और अपनी खिड़की की स्क्रीन निकाली और अपनी अलमारी की तरफ गई और अलमारी का दरवाज़ा खोला और इसमें स्क्रीन रखी और खिड़की की तरफ गई और खिड़की से बाहर लटकी और बेंच पर उतर गई और इसने खिड़की को नीचे किया और सिर्फ थोड़ा सा खुला छोड़ा ताकि वो वापस अपने कमरे में जा सके। और इस तरह अपार्टमेंट के बाहर एक कोने में खड़ी स्काइलर सड़क की तरफ देखते हुए इंतज़ार करती रही। और फिर रात 12:30 बजे के ठीक बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर एक कार आकर रुकी, जो यही कार थी जो सीसीटीवी फुटेज में आई थी, जो दरअसल शीला की कार थी। और इस तरह स्काइलर वहाँ से भागी और कार की तरफ गई और कार का पिछला दरवाज़ा खोला और इसमें बैठकर वो तीनों वहाँ से चले गई। दरअसल रेचल और शीला ने जो भी पुलिस को पहले बताया था वो सब झूठ था। इस तरह शीला हाईवे पर कार नॉर्थ वेस्ट की तरफ ड्राइव करने लगी। इन्होंने फैसला किया कि वो एक मुकाम पर पहुंचकर कार से निकलेंगे और वहां बैठकर स्मोकिंग करेंगे। और ये वो जगह थी जहां ये पहले भी जाया करती थी और ये जगह वहां से 45 मिनट के फासले पर थी, जो एक वीरान सड़क के पास थी। इस तरह शीला ने 45 मिनट तक गाड़ी चलाई और वहां पहुंचे और शीला ने सड़क से गाड़ी नीचे उतारी और वो घास पर गाड़ी चलाने लगी और सड़क से काफ़ी दूर चले गए। इस तरह इन्होंने गाड़ी पार्क की और वो गाड़ी से उतरे और अपनी दाएं जानिब
एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जहाँ वो बैठते और स्मोकिंग करते और नीचे देखते। और जब वो पहाड़ी पर बैठकर नीचे देख रहे थे तो शीला ने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाला। जब वो सिगरेट जलाने लगी तो इसे एहसास हुआ कि इसके पास लाइटर नहीं था। शीला ने स्काइलर से कहा कि क्या तुम कार से लाइटर ला सकती हो। शीला ने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं ले आती हूँ। इस तरह स्काइलर उठी और कार की तरफ जाने लगी तो इसकी बैग इसकी दोनों दोस्तों की तरफ थी। और अचानक स्काइलर को पीछे से इन दोनों की आवाज़ आई कि 1 2 3। और फिर अचानक स्काइलर ने महसूस किया कि पीछे से 2 चाकू इसकी कमर में घुस गए। और घबराहट में स्काइलर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो वहां से भागने लगी कार की तरफ, लेकिन स्काइलर की कमर में बहुत ज़्यादा गहरे जख्म थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गई। इसी चीज़ को देखते हुए वो दोनों इसके पीछे भागी और शीला ने स्काइलर को दिखा दिया, जिसकी वजह से स्काइलर जमीन पर गिरी। और शीला स्काइलर के ऊपर चढ़ गई और इस पर चाकू से वार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन स्काइलर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथों से चाकू को दूर करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रेचल वहां पहुंची और इसने स्काइलर के दोनों हाथों को पकड़ा और नीचे किया। और इस तरह शीला स्काइलर को चाकू मारने लगी और रेचल और शीला ने बारी बारी स्काइलर के सीने और गर्दन में चाकू मारे। लेकिन स्काइलर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम रही और आखिरकार स्काइलर थक गई और आखिरकार स्काइलर ने हार मान ली। और अब वो बस यही पूछ रही थी, तुम दोनों मुझे क्यों मार रही हो। लेकिन उन दोनों ने स्काइलर को कोई जवाब नहीं दिया, वो बस इसे बार बार चाकू से मार रही थी। और कुछ देर बाद रेचल ने स्काइलर को चाकू मारने बंद कर दिए, लेकिन शीला नहीं रुकी। शीला स्काइलर को तब तक चाकू मारती रही कि जब तक इसके गले से गड़गड़ाने की आवाज़ बंद नहीं हुई। और आखिरकार जब स्काइलर की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई और शीला इस तरह खड़ी हुई कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और इस तरह शीला और रेचल कार की तरफ गई और कार की डिक्की खोली और वहाँ से शॉवल, पेच और ट्रैश बैग्स निकाले, क्योंकि वो पूरी तैयारी से आई थी, क्योंकि इन्हें पता था कि वो इस रात क्या करने वाली थी। और इस तरह इन्होंने ब्लीच के साथ खुद को साफ किया और अपने कपड़े साफ किए और अपने चाकू साफ किए और सड़क से कुछ ही फासले पर जंगल में चले गई और वहाँ कब्र खोदने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त थी, जिसकी वजह से इन्होंने कब्र खोदने का ख्याल छोड़ दिया। इस तरह वो वापस आई और इस तरह इन्होंने स्काइलर की लाश को पकड़ा और घसीटते हुए टूटे हुए दरख्त के टुकड़े की तरफ ले गई और वहाँ लिटा दिया। और वो स्काइलर की लाश पर बड़े बड़े पत्थर और लाठियाँ मारने लगी, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि वो अभी जिंदा है या मर गई। वो इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहती थी कि वाकई वो मर गई है या नहीं। इन्होंने इसकी लाश को पत्थरों से और टहनियों से और जो कुछ भी इन्हें मिला इससे ढक दिया। और फिर वो अपना सामान उठाती हैं और कार की तरफ वापस जाती हैं और अपना सारा सामान कार की डिक्की में रखती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। इससे पता चलता है कि रेचल और शीला ये सब कई महीनों से प्लान कर रही थी और इसकी वजह ये थी कि वो स्काइलर को अब पसंद नहीं करती थी। जाहिर ये सब काफ़ी नहीं था कि इसके साथ बदतमीज़ी की जाए और इसे चीज़ों में शामिल ना किया जाए। वो इसे मारना चाहती थी और इसी वजह से इन्हें पता था कि वो इनसे नाराज़ थी और इसी वजह से इन्होंने इसे अपने साथ घूमने के लिए जाने के लिए मनाने की कोशिश की और वो मान गई। और जब वो इनके साथ कार में बैठी और रेचल और शीला के पास पहले ही अपनी स्वेटशर्ट्स की अगली जेब में चाकू थे और इन्होंने जानबूझकर लाइटर कार में छोड़ा था ताकि वो स्काइलर को कह सकें कि तुम लाइटर लेकर आओ। जब वो लाइटर लेने के लिए कार की तरफ जाए तो वो पीछे से इस पर वार कर सकें। शीला और रेचल ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो 3 तक गिनते ही इस पर वार करेंगी और इन्होंने ऐसा ही किया। बिलाखिर रेचल को 30 साल की सज़ा सुनाई गई, शीला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और इनके ट्रायल के दौरान रेचल को बहुत ज़्यादा पछतावा था और इसने स्काइलर के पेरेंट्स से माफ़ी भी मांगी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।